Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read some question answers chapter number 6 Two Gentlemen of Verona यानी कि वेरोना के दो भद्र पुरुष। इस चैप्टर के आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, इनको समझेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। What were two boys doing when the author met them for first time? कि दोनों लड़के क्या कर रहे थे जब लेखक उनसे पहली बार मिला। तो आंसर है हमारा यहाँ पर द आथर वाज ड्राइविंग थ्रू द फुट हिल्स। कि मतलब कि लेखक जो है ड्राइविंग कर रहे थे पहाड़ियों के किनारे किनारे ऑफ द एल्प्स की जो पहाड़ी है उसके किनारे किनारे वो लोग क्या कर रहे थे, वो ड्राइविंग कर रहे थे, मतलब गाड़ी चला रहे थे। टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड देयर कार। दो छोटे छोटे लड़कों ने उनकी कार को रोक लिया। दे वर सेलिंग वाइल्ड। अब यहाँ पर जो विल लिखा हुआ है ये विल नहीं है, ये वाइल्ड है, तो इसको वाइल्ड कर लेना आप लोग। तो दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज का मतलब होता है जंगली बेर, तो वो लोग जंगली बेरों को वहाँ पर बेच रहे थे। व्हेन द आथर मेड देम फॉर फर्स्ट टाइम। कि जब लेखक उनसे पहली बार मिला तो वो लोग क्या कर रहे थे, तो वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का है हमारा, वाई डिड लूगी द ड्राइवर ट्राई टू स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि वाई डिड लूगी द ड्राइवर ट्राई टू स्टॉप द आथर फ्रॉम बाइंग द फ्रूट फ्रॉम द टू बॉयज। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें लेखक का जो ड्राइवर है वो उन दोनों लड़कों से फ्रूट्स खरीदने के लिए मना क्यों कर देता है। तो आंसर है लूगी वाज द आथर्स ड्राइवर। लूगी जो है लेखक का ड्राइवर था। ही ट्राइड टू स्टॉप फ्रॉम बाइंग द फ्रूट्स फ्रॉम द टू बॉयज। वो दोनों लड़कों से फल खरीदने के लिए मना कर रहा था। बिकॉज क्योंकि द फ्रूट मच बेटर इन वेरोना, के उनसे अच्छे फल जो है वेरोना में मिल सकते थे। एंड बोथ द बॉयज वोर डर्टी क्लॉथ्स। और दोनों लड़कों ने जो है मतलब के गंदे कपड़े पहन रखे थे, इस कारण से वो ड्राइवर जो है उनको मना कर रहा था उनसे फल खरीदने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई वर द आथर एंड हिज कंपेनियन स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड टू द बॉयज। कि लेखक और उसका साथी जो है उनसे आकर्षित क्यों हो गया दोनों लड़कों से। तो आंसर है हमारा द टू बॉयज वर वॉर्न आउट एंड इल साइज्ड क्लॉथ। दोनों लड़कों ने जो है कपड़े तो पहन रखे थे लेकिन सही साइज़ में कपड़े नहीं पहन रखे थे, मतलब कि कुछ डिस्टर्ब्ड कपड़े पहन रखे थे। द आथर एंड हिज कंपेनियन, लेखक और उसका साथी, गेज्ड एट देयर लिटिल फिगर्स। और लेखक और उसका साथी जो है दोनों उन दोनों लड़कों को देख रहे थे, उन फिगर्स को देख रहे थे। दे हैड ब्राउन स्किन्स, उनकी भूरी भूरी स्किन थी। टेंगल्ड हेयर, उनके उलझे उलझे बाल थे। एंड डार्क नेस्ट आईज, और उनकी काली काली आँखें थी। उन दोनों लड़कों को इस प्रकार से देख रहे थे। देयर फोर, इसलिए दे फेल्ट स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड टू हिम, और इस कारण से दोनों लेखक और उसका साथी जो है उन दोनों लड़कों से बड़े आकर्षित हो गए उन्हें उनकी यह स्थिति देखकर। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं और कहा गया है कि साइट सम एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन। कि इस लेसन से कुछ एग्जाम्पल निकालना है अपने को और बताना है, शोविंग करना है द बॉयज विलिंगनेस टू डू एनी वर्क। कि लड़कों के कोई भी कार्य करने के उदाहरण अपने को देना है। तो यहाँ पर आंसर में कहा गया है कि ऑल दो द बॉयज वर वेरी यंग। यद्यपि दोनों लड़के बहुत ही किशोर अवस्था में थे, छोटे थे।
दे डिड ऑल द वर्क, वो सारा काम करते थे। विथ ग्रेट विलिंगनेस, एक अपनी इच्छा के साथ, अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा के साथ वो सारा काम करते थे। दे सोल्ड फ्रूट एंड शाइन शूज, वे फल बेचते थे, जूते चमकाते थे, मतलब पॉलिश करते थे। डूरिंग समर डेज अंडर द हॉट सन, उस गर्म सूर्य की गर्मी के में, मतलब गर्म सूर्य के नीचे। दे आल्सो एज दे आल्सो कंडक्टेड टूरिस्टर्स राउंड द टाउन, वो टूरिस्टर्स को उस शहर में घुमाते भी थे, उनकी यात्रा भी करवाते थे। दे हाक्ड न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर ला ला कर बेचते थे। तो इस प्रकार के सारे काम वो लड़के करते थे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में हम लोग बताएंगे उनको कि वे फल बेचते थे, जूते पॉलिश करते थे, उसके बाद में यहाँ पर कुछ लोगों को वो यात्रा भी करवाते थे, मतलब टूरिस्टर्स जो आते थे उनको वहाँ पर वो घुमाते भी थे। दे हाक्ड न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर भी बेचते थे। इस प्रकार के कार्य दोनों लड़के करते थे। 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि वाई डिड द बॉयज मेक ए विजिट टू द कंट्री एवरी संडे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा परीक्षा के लिए, तो इसको विशेष करके कर लेना कि दोनों लड़के संडे को वो अपने यहाँ पर क्यों जाते थे, उस शहर में, उस कंट्री में क्यों जाते थे। तो आंसर है द बॉयज हैड ए सिस्टर, उन दोनों लड़कों की एक बहन थी, नेम्ड लूसिया, जिसका नाम लूसिया था। शी वाज सफरिंग फ्राम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, एक ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बीमारी होती है, उससे उनकी बहन पीड़ित थी, वो मतलब के अस्पताल में भर्ती थी। तो शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, वो एक अस्पताल में भर्ती थी। एट पोलेटा, पोलेटा के अस्पताल में भर्ती थी। इन द कंट्री, उस देश के। बोथ द बॉयज मेड ए विजिट टू सी, दोनों लड़के उसे देखने के लिए जाते थे, हर कंडीशन, उसकी स्थिति को देखने जाते थे। एंड मेक पेमेंट एवरी संडे, और हर संडे को वो वहाँ पर पेमेंट करके आते थे अस्पताल की फ़ीस का। तो इस प्रकार से दोनों लड़के जो है अपनी बीमार बहन को देखने के लिए हर संडे पोलेटा शहर में जाते थे, और वहाँ पर उसको उसके जो फीस थी, उसका जो शुल्क था वो देकर आते थे, उन्हें पेमेंट करना होता था हर संडे को। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन ही लुक्ड थ्रू द ग्लास पार्टीशन, कि लेखक ने उस ग्लास की दरार के जरिए क्या देखा, या ग्लास पार्टीशन के जरिए उसने क्या देखा। तो द ऑथर हैड ए डिजायर टू नो वेयर द टू ब्रदर्स हैड गॉन, अब लेखक की ये इच्छा जागृत हुई कि वो दोनों लड़के गए तो गए कहाँ आखिर। इनसाइड द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के अंदर, उस अस्पताल के अंदर वो दोनों लड़के कहाँ गए, ये उसकी इच्छा जागृत हुई देखने की। द नर्स मेड हिम लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, अब उस नर्स ने उसको ग्लास पार्टीशन के जरिए देखने के लिए कहा। ही सा द बॉयज सीटेड एट बिसाइड ए गर्ल ऑफ अबाउट 20 एंड चैटिंग विथ हर, और दोनों लड़के जो है उस लड़की के आजू बाजू में बैठे हुए थे और दोनों उससे बातें कर रहे थे। 7th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द ऑथर रिफ्यूज टू गो इनटू द लूसियास रूम, लेखक ने लूसिया के रूम में जाने से मना क्यों कर दिया, क्या कारण था। द ऑथर फेल्ट दैट ही शुड नॉट इंट्रूड अपॉन द हैप्पी फैमिली, अब लेखक ने सोचा कि, महसूस किया कि उसे जो है इस खुश परिवार में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। इस पार्टी जो हैप्पी फैमिली पार्टी चल रही है, मतलब वो तीनों लड़के लड़की बैठे हुए थे, तो उनकी इस पार्टी में मुझे दखल नहीं देना चाहिए। बोथ द ब्रदर वर सिटिंग एट द बिसाइड ऑफ देयर सिस्टर लूसिया, दोनों लड़के अपनी बहन के आसपास बैठे हुए थे, आजू बाजू में बैठे हुए थे। शी वाज लिसनिंग टू देयर चैटरिंग, वो उनकी बातें सुन रही थी। विथ सिस्टर लव, अपने
बहन वाले प्रेम के साथ में वो यानी डियरली से बड़े प्यार से उन दोनों की बातें सुन रही थी। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द वार अफेक्ट द फैमिली ऑफ द टू बॉयज। दोनों लड़कों के परिवार को युद्ध ने किस प्रकार प्रभावित कर दिया था, है ना। हाउ डिड द वार अफेक्ट द फैमिली ऑफ द टू बॉयज। दोनों लड़कों के दोनों लड़कों के परिवार को किस प्रकार से युद्ध ने प्रभावित किया था। तो द वार डिस्ट्रॉयड द फैमिली ऑफ टू बॉयज। युद्ध ने दोनों लड़कों के परिवार को नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। देयर फादर हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वार। उसके पिताजी जो पहले भाग में, युद्ध के पहले भाग में ही आक्रमण में वो मर गए थे। ए बम हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम। एक बम ने उनके घर को भी नष्ट कर दिया था। इट हैड थ्रोन द टू बॉयज एंड देयर सिस्टर इनटू द स्ट्रीट। और इस युद्ध ने उन दोनों तीनों लड़के लड़कियों को रोड पर या सड़क पर पटक दिया था, मतलब कि बेघर कर दिया था। तो इस प्रकार युद्ध ने उसके परिवार को प्रभावित किया था। 9th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीक्रेट दैट द ऑथर नो। कि क्या सीक्रेट था जो लेखक जानता था, बट द बॉयज प्रीफर्ड टू कीप सेफली। लेकिन लड़कों ने से छुपा के रखा था उसने। वो क्या जानता था लेकिन लड़कों से उसने छुपा के रखा था। तो यहाँ पर कहा गया है आंसर में, द टू बॉयज हैड गॉन टू द हॉस्पिटल टू सी देयर सिस्टर। के दोनों लड़के गए थे उसकी बहन को देखने के लिए अस्पताल में। हु वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन। जो कि ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हो रही थी। दे प्रीफर्ड टू कीप दिस सीक्रेट सेफली। उन्होंने इस सत्य को, इस बात को छुपा कर रखा, इस गुप्त बात को छुपा कर रखा। द ऑथर हैड सीन एवरीथिंग। लेकिन लेखक ने तो सब कुछ देख लिया था। विथ हिज ओन आइज, उसकी स्वयं की आंखों से। ही नेव दिस, उसने यह जान लिया था कि दिस सीक्रेट, इस गुप्त रहस्य को जान लिया था, इस गुप्त बात को जान लिया था। बट ही केप्ट मम, लेकिन वो चुप रहा। फॉर द सेक ऑफ द टू लिटिल बॉयज, उन दोनों लड़कों की मर्जी के खातिर वो चुप रहा था। उसने उन लड़कों से कुछ भी नहीं पूछा और इस प्रकार से इस बात को राज का राज ही रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो अगला पार्ट है बी सेक्शन हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे। ओके।